बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल किस्म का कंपैरिजन देने वाले हैं। तो वो कौन सा कंपैरिजन है, चलते हैं अब्दुल्ला से पूछते हैं। जी अब्दुल्ला। आज हम आपके लिए दो होंडास का कंपैरिजन लेकर आए हैं। होंडा 1982 फर्स्ट जनरेशन, होंडा 2008 सेकंड जनरेशन। दिस इज कॉल्ड होंडा 70 और वो वाली कहलाती है होंडा CD70। तो अब्दुल्ला स्टार्ट करें। अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम दोनों बाइक्स की डिज़ाइन फिलॉसफीज़ की बात करें तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर राउंड शेप को प्रायोरिटाइज किया गया, जबकि जो सेकंड जनरेशन है उसके अंदर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप को प्रायोरिटाइज किया गया। अगर आप इसकी हेडलाइट को देखें तो ये राउंड शेप के अंदर है, जबकि जो सेकंड जनरेशन की हेडलाइट है वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है। रिंग्स दोनों बाइक्स के अंदर ही क्रोम में आते हैं, लेकिन जो इसकी हाउसिंग है वो मेटल के अंदर है। और अगर आप इसके मीटर और लाइट को देखें तो एक ही पोर्शन के अंदर है, एक ही पीस है, सिंगल पीस। जबकि आप उसकी हेडलाइट को देखें, इसको लोकल जबान में हांडी बोलते हैं, तो ये प्लास्टिक के अंदर है और इसका मीटर भी प्लास्टिक के अंदर है और ये दोनों अलग अलग पीसेस के अंदर दिए हुए हैं, टू पीसेस। सेकेंडली इंडिकेटर्स इसके अंदर राउंड आते हैं और इनकी हाउसिंग क्रोम के अंदर दी गई है। एंड दिस इज मेटल। और इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है एंड दैट इज ब्लैक प्लास्टिक फ्रॉम बिहाइंड। मड गार्ड की बात करें, दिस इज ब्लैक इन कलर, दैट इज क्रोम। साइड मिरर्स इसके अंदर विंटेज राउंड स्टाइल आते हैं, दीज आर इन मेटल। उस बाइक पे इस वक्त लगे हुए नहीं है, लेकिन उसके अंदर रेक्टेंगुलर ब्लैक प्लास्टिक के अंदर आते हैं। मीटर की बात करें तो इसके अंदर मीटर में भी आपको राउंड एजेस बनाए हुए हैं। उसके अलावा काफ़ी स्मार्ट और स्लीक डिज़ाइन के अंदर मीटर है। यहाँ पर आपको इसके अंदर न्यूट्रल की लाइट मिल जाती है और टर्न सिग्नल, ये न्यूट्रल की लाइट है। इसके मीटर की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है और इसके अंदर आपको सिर्फ स्पीडोमीटर और यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर मिलता है। जो इसकी न्यूट्रल की लाइट है वो यहाँ पर है और जो इसकी टर्न सिग्नल्स की लाइट है वो यहाँ पर दी हुई है। इसका इग्निशन यहाँ पर है, जबकि फर्स्ट जनरेशन का यहाँ पर मीटर से अलग सेंटर में इग्निशन दिया हुआ है। टैंक की बात करें, फ्यूल टैंक में मैं मानता हूँ कि इसका थोड़ा सा स्ट्रेट डिज़ाइन है, जबकि उसके अंदर आपको राउंड डिज़ाइनिंग दी हुई है और देखने में आपको लगता है कि ये वाला टैंक इसका बड़ा है, लेकिन दोनों बाइक्स की टैंक कैपेसिटी सेम 8.5 लीटर्स की दी हुई है। उसके अलावा अगर हम स्टिकरिंग की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर रेड, गोल्डन एंड वाइट की स्टिकरिंग आ जाती है और यहाँ पर क्रोम का मोनोग्राम आ जाता है होंडा का। जबकि जो सेकंड जनरेशन है उसके अंदर पर्पल, ब्लू से एंड सिल्वर ग्रे की आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। यहाँ पर कैश डिपॉजिट 70 लिखा हुआ है और जो इसका मोनोग्राम है वो गोल्डन कलर के अंदर है, जहाँ पर होंडा एटलस का साइन दिया हुआ है। बेसिकली ये बाइक लोकली मैन्युफैक्चर्ड है और ये वाला जो बाइक है ये जापानीज इम्पोर्ट है एंड दिस इज फुली रिस्टोर्ड बाइक। लेकिन आप देखें, दिस इज होंडा 70 and this is CD70। जो फर्स्ट जनरेशन है दैट वाज कॉल्ड होंडा 70 एंड सेकंड जनरेशन जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड एंड फ्रॉम 1984 ये पाकिस्तान में बना शुरू हुआ, तो इसका नाम CD70 दिया गया। इंजन की अगर हम बात करें तो दोनों बाइक्स के अंदर सेम 72 सीसी के इंजन आते हैं। उसके लुक्स भी सेम है, लुक्स भी बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ शेप का थोड़ा सा फर्क है। उसके अलावा अगर हम इस बाइक के चेन कवर पर आ जाएं तो ये फैक्ट्री से ही ब्लैक कलर के अंदर आता था, जबकि इसका जो चेन कवर था ये फैक्ट्री से सिल्वर में आता था। इस वक्त इसके ऊपर जो है प्रोटेक्शन के लिए स्टिकरिंग की हुई है। फुट पैक्स की बात करें तो ये बिल्कुल फिक्स्ड है और ये स्टैटिक है यहाँ पर और ये राउंड शेप में, जबकि जो 2008 मॉडल है इसके रेक्टेंगुलर शेप में और ये फोल्डेबल है। फर्स्ट जनरेशन के फिक्स हैं और सेकंड जनरेशन के फोल्डेबल है। टेल लाइट्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी खूबसूरत है और इसके अंदर इन्होंने राउंड पोर्शन अलग से बाहर निकाला हुआ है। इसकी हाउसिंग क्रोम मेटल के अंदर दी हुई है, जबकि जो सेकंड जनरेशन है उसकी जो टेल लाइट है वो भी यहाँ पर राउंड दी गई है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर एक मेन आता है कि इसकी जो हाउसिंग है वो ब्लैक प्लास्टिक के अंदर दी हुई है यहाँ पर इन्होंने। अच्छा अब्दुल्ला, बैक से अगर देखें तो इसके अंदर इन्होंने बकायदा इसको स्टैंड को दिया होगा, जबकि उसके अंदर ऐसा स्टैंड मौजूद नहीं और उसके अंदर इन्होंने यहाँ पर छोटे हैंडल्स दिए हुए हैं। लेकिन फिर अगर हम उस हैंडल्स के पास जाएं तो इसमें इन्होंने एक प्लास्टिक की सपोर्ट भी दी हुई है, जबकि उसमें मौजूद नहीं है। मैं आपको एक चीज़ मेंशन करता जाऊँ कि जो सेकंड जनरेशन थी बेसिकली उसके अंदर ये हैंडल नहीं आता था, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। सेकंड जनरेशन के अंदर इसी टाइप के हैंडल आते थे, बस वो लेंथ में थोड़े से ज़्यादा थे, वो यहाँ पर लगता था और उसका सेकंड जो था वो यहाँ पर लगता था, तो वो इस तरह लगते थे इसके हैंडल। तो ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है कि लोग सपोर्ट के लिए।
ठीक इस है। तरह से। उसके अलावा इंडिकेटर्स पे अगेन डिफरेंस आ जाता है, दोनों बाइक्स के फ्रंट और बैक के सेम इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। अगर हम इसके मड फ्लैप की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इसका जो ये स्टील वाला पोर्शन है, इसी कोई मेटल वाले पोर्शन को एक्सटेंड किया, उसकी शेप दी हुई है, लेकिन कोई ऐसा मड फ्लैप नहीं आता, जबकि इसके अंदर आपको प्लास्टिक सेकंड जनरेशन में एक मड फ्लैप मिल जाता है प्लास्टिक का। एग्जॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट जनरेशन का एग्जॉस्ट है जो कि टोटल क्रोम में है, और इसकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। और इसकी अच्छी नहीं है, मतलब ज़्यादा तगड़ी आवाज़ है, तगड़ी ड्यूटी आवाज़ है, शोर मचाती है और इस ये बाइक के साथ सूट भी बहुत करता है। उसके बाद दिस इज स्मार्ट, बेसिकली स्मार्ट। सेकंड जनरेशन पर आ जाएं तो इसका काफ़ी लॉन्ग एग्जॉस्ट है, इसका यहाँ टायर तक इसका एग्जॉस्ट आता है, और ये लेकिन आवाज़ को ज़्यादा मिनिमाइज कर देता है। हाँ, इसकी साउंड ज़रा कम है, इसकी साउंड ज़रा कम है, इसका साउंड बोथ आर इन क्रोम, उसके अलावा अब हम इंजन पर आ जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में दोनों के अंदर 72 जो सीसी का इंजन आ जाता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो ये आता है कि दोनों बाइक्स की कंप्रेशन में डिफरेंस है। जो फर्स्ट जनरेशन है इसकी कंप्रेशन थोड़ी सी बड़ी थी, जिसकी वजह से ये फ्यूल एवरेज वाइज थोड़ा सा कम था, लेकिन इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी और ये ज़्यादा स्मूथ था। लेकिन अब हम सेकंड जनरेशन की बात करें, इसकी कंप्रेशन थोड़ी छोटी थी, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एवरेज भी ज़्यादा अच्छी थी। फिर अगर हम इसकी इग्निशन की बात करें तो बेसिकली जो स्टार्टिंग है इसकी बिल्कुल ही देसी है, मैनुअल किक स्टाइल में। इसकी किक में भी है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर आपको CDI इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा आराम से, इसकी किक ज़्यादा सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। एक चीज़ और भी अब्दुल्ला, रिलायबिलिटी की आप हमें बताएं कि रिलायबल कौन सा ज़्यादा है, मजबूत कौन सा ज़्यादा है? अगर हम आउटर पार्ट्स में देखा जाए, जो मेटल ड्यूरेबिलिटी है वो फर्स्ट जनरेशन की ज़्यादा है, और लेकिन जो सेकंड जनरेशन पे जो इंजन पे इसको प्लस पॉइंट जाता है कि इसकी मेंटेनेंस आसान है, और इस मैकेनिक्स का कहना ये है कि सेकंड जनरेशन का इंजन भी ज़्यादा रिलायबल है। आज हमने आपको Honda 70 फर्स्ट जनरेशन और Honda CD 70 सेकंड जनरेशन का कंपैरिजन दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, किसी नई बाइक के साथ या फिर किसी नई गाड़ी के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवाने को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।